गलती को अपनी गलती समझना है, दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना चाहिए, दूसरों की कमजोरी को अपनी गलती को कमजोरी समझना चाहिए। ये संगठन बढ़ाने की दिशा में मानो कोई आत्मा या फिर गुरुजन के संस्कार के कारण या फिर शोध प्रवेशता के कारण अकेली चोरी करती है, मानो सब मिली 4-5 रुपए केजी से उसकी पर्ची बना कर 15 रुपए केजी के हिसाब से, तो इसमें उसकी खोल खुली, उसको ही वो विलन साबित करके खुद हीरो बनना चाहते हैं, माना उसको माना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और उस आत्मा से सेवा लेनी चाहिए या फिर उसको भगवान किसने उस आत्मा से सेवा लेनी चाहिए चोरी करने वाले से, या फिर उसको भगवान किसने लेते हैं? मुरली में क्या बोला है चोर करें, जो यज्ञ की चोरी करते हैं उनके बारे में है? एक तो ये बोला है कख का चोर, सो पक्का लख का चोर, जिसने थोड़ा चुराया वो एक दिन लाख भी चुरा सकता है। चोरी करने के संस्कार तो पक्के हो रहे हैं ना। दूसरा क्या बोला? बाप की नजर में उस आत्मा है, बाप की नजर में उस आत्मा की वैल्यू क्या है? बाप किस नजर से? जिसमें चोरी के संस्कार पड़ते हैं, वो बाप की नजर में नीचे का मणका बनेगा या माला का ऊंचा दाना बनेगा? जो माला में नीचे के मणके हैं वो विधर्मी हैं या स्वधर्मी हैं? है? और विधर्मियों के प्रति बोला है शक्ति स्वरूप बनना है, प्यार की आंख से नहीं देखना है, नहीं तो और बिगड़ते जाएंगे। बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? और ही बिगड़ेंगे। प्यार की भाषा उनको सुहाती नहीं है, वो सुधरेंगे नहीं, और ही बिगड़ेंगे। जैसे ब्रह्मा के अव्वल नंबर बच्चे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, प्यार की भाषा ब्रह्मा की भाषा से सुधरते हैं या बिगड़ते हैं? सब नहीं, जो पक्के चंद्रवंशी सूर्यवंशी हैं, जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो तो हैं ही अव्वल नंबर धर्म के, लेकिन जो चंद्रवंशियों में पक्के हैं वो हैं लक्ष्मी जैसी आत्माएं, जो अपने को आखिरी चंद्रवंश से सूर्यवंश में कन्वर्ट कर देती हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। तो वो चंद्रवंशी भी स्वदेशी हुए, स्वधर्मी हुए या विधर्मी हुए? स्वधर्मी। बाकी जितने भी ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है या नहीं? तो बाकी जितने भी कमकुरी वाले ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा की गोद का प्यार तो लेते हैं लेकिन प्यार का अच्छा फायदा उठाते हैं या नाजायज फायदा उठाते हैं? नाजायज फायदा उठाते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में अवनति के कारण बनते हैं, ब्राह्मणों को गिराने के कारण बनते हैं या ऊंचा उठाने के कारण बनते हैं? तो उनके प्रति कैसा रवैया धारण करना चाहिए? महाकाली का रूप धारण करना है। प्यार का रूप धारण करने से वो और बिगड़ेंगे।
इन चंद्रवंशी जो अपने को सूर्यवंशी में कन्वर्ट भी नहीं कर पाते, आदि से लेकर के अंत तक संगम युग में भले पढ़ाई पढ़े, भले भगवान के सामने कहें हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, क्या धारण भी करते हैं? धारण नहीं करते। तो ऐसी आत्माएं जो हैं कमजोर कुरी वाली, वो कम कलाओं की ब्राह्मण, वो कम कलाओं के देवता बनेंगे या 16 कला संपूर्ण देवता बनेंगे? और जो कम कला वाले देवता बनते हैं वो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? सब कन्वर्ट हो जाते हैं, सब भारत को धोखा दे जाते हैं, धोखेबाज, दगाबाज, अवज्ञाकारी, नाफरमान, बेवफा, बेईमान की लिस्ट में आते हैं। नहीं आते? आते हैं। तो उनके प्रति कैसा रवैया धारण करना है? आप जिसने प्रश्न किया उससे पूछो, हैं? हाँ, वो आत्माएं भारत की दुश्मन बन जाती हैं, दूसरे धर्मों से जाकर के मिल जाती है, और भारत की जो रूहानी मिलिट्री है ना, सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट जिसमें सबसे जास्ती सरकार का खर्च होता है गवर्नमेंट का, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? मिलिट्री। तो ईश्वरीय परिवार की भी जो मिलिट्री है, उस मिलिट्री के से जन्म जन्मांतर टक्कर लेते रहते हैं, बार बार भारत में आक्रमण करते हैं कि नहीं? बेईमान है या ईमानदार है? पसीने की कमाई खाते हैं या चोरी डकैती की कमाई खाना चाहते हैं? भारत में आकर के इन्होंने कितने अत्याचार किए। ऐसे बेईमान दगाबाज वो आत्माएं प्रत्यक्ष होने वाली हैं, संसार की नजरों में आने वाली हैं, और सबसे पहले बाप के बच्चों की नजर में आनी चाहिए या दुनिया वालों की नजर में आने चाहिए? तो ऐसी आत्माएं जो जन्म जन्मांतर की अवज्ञाकारी, बेवफा, नाफरमान, बेईमान आत्माएं हैं, जो उन धर्मों से आखिरी जन्म में ड्रामा प्लान अनुसार भारत में खिंच कर आती है और नंबरवार कुरी के ब्राह्मण बनती हैं, जिनके लिए गीता में भी कहा है चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुण कर्म विभाग से। क्या? मैंने, भगवान ने 4 वर्ण रचे हैं मनुष्य आत्माओं के, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और ब्राह्मण सो देवता, वो तो एक ही हो गए। तो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान आकर के पुरुषोत्तम संगम युग में अभी 4 वर्णों में मनुष्य आत्माओं को बांट रहा है। किस आधार पर? पढ़ाई पढ़ते समय उनके जो गुण देखे जाते हैं, पढ़ रहे हैं ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई,
लेकिन क्या गुण देखे जा रहे हैं उनमें? गुणों को धारण कर रहे हैं? सब धारण कर रहे हैं? नहीं। गुण और उनके कर्म प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों से क्या कर रहे हैं, और उनका स्वभाव दुखदाई है या सुखदाई है, वो देखने में अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ऐसी तमो प्रधान आत्मा बन जाते हैं, दुख दिए बगैर रहते ही नहीं। तो इन आधार को लेकर के भगवान उन आत्माओं को 4 युगों में प्राप्ति कराने का मार्ग दिखा देते हैं। फर्स्ट क्लास गुण कर्म और स्वभाव को धारण करने वाले ब्राह्मण सतयुग में देवता बनते हैं। सेकेंड क्लास त्रेता में क्षत्रिय बनते हैं, और थर्ड क्लास द्वापर युग द्वैतवादी द्वापर युग में विषयस बनते हैं, विष की औलाद बनते हैं, व्यभिचार की औलाद बनते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, व्यभिचार के बगैर रह नहीं सकते। जानवर हैं, व्यभिचार के बगैर रह नहीं सकते। जैसे रशियंस हैं, नास्तिक, व्यभिचार के बगैर रह नहीं सकते। ऐसे विषयस बनते हैं वैश्य। और जो निष्कृष्ट हैं, क्या इन तीनों के मुकाबले बिल्कुल नीचे गिरे हुए, पांव के समान शूद्र, वो शूद्र हैं, क्षुद्र। क्षुद्र का बिगड़ा हुआ रूप है शूद्र। क्षुद्र कर्म है, क्षुद्र स्वभाव संस्कार हैं, क्षुद्र दृष्टि है, क्षुद्र वृत्ति है, क्षुद्र वाचा है। देखा, आज भी देखे जाते हैं भारत में। जो मेहतर चमार भंगी है, उनकी भाषा कैसी होती है? क्षुद्र भाषा होती है। तो उन आत्माओं को शूद्र की लिस्ट में डाल दिया जाता है। उस शूद्र की लिस्ट में डाल करके भगवान से उनको कलयुग का वर्षा मिलता है। कहाँ का वर्षा? कलयुग में भी राजाएं हुए हैं या नहीं? है, बहुत राजाएं हुए हैं। और वो कलयुगी राजाएं ज्यादा दुखदाई हुए हैं, ज्यादा भ्रष्ट हुए हैं, ज्यादा पतित हुए हैं, या और युगों के मुकाबले कम पतित हुए हैं? ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं और प्रजा को ज्यादा दुख देते हैं। तो बल राजाएं बनते हैं। होते तो नंबर बाहर ही है, लेकिन राजाएं तो बनते हैं। क्योंकि संगम युग में ब्राह्मण बन करके उन्होंने कुछ न कुछ पुरुषार्थ किया है, लेकिन शूद्र किस्म के हैं। जैसे ज्ञानानंद का नाम सुना है? कैसा था? है शूद्र कुल का था या उच्च कुल का था? शूद्र कुल का। कैसा स्वभाव संस्कार हुआ है? दुखदाई हुआ ना। तो ऐसे ही
ये 4 वर्ण अभी रचे जाते हैं। समझो कि रच गए। जल्दी ही नंबरवार रिजल्ट आउट होने वाला है। कोई हंसेंगे, प्रसन्न होंगे, और कोई रोएंगे। कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। कहा जाता है खून के आंसू बहाएंगे, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकेंगे। क्या प्रश्न पूछा था? जो यदि चोरी करते हैं, हाँ, तो उनको भगवान किस नजर से? भगवान तो बाप है। बाप अपने बच्चों को किस नजर से देखता है? बाप की तो बच्चों में आस रहती है। क्या आस रहती है? बच्चा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। भगवान की तो बात ही निराली है? सब भगवान हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। है? आज की दुनिया में भी जो बाप होते हैं, 10-12 बच्चे होते हैं, तो गंदे से गंदा, खराब से खराब, निठल्ले से निठल्ला, घर में बैठे रहना, दुख देने वाला बच्चा, बाप उसके लिए भी शुभ संकल्प करता है या अशुभ संकल्प करता है? नहीं समझ में आया? तो भगवान की तो बात अलग है। बाकी जो नंबरवार आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनके लिए तो डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या डायरेक्शन मिला हुआ है? जो बाप का बड़ा बच्चा होता है, क्या कहा जाता है? बाप समान कहा जाता है। बाप तो नहीं है? दादा कहा जाता है या बाप कहते हैं उसे? क्यों दादा कहते हैं? क्योंकि बड़ा बच्चा, बड़ा भाई दादागिरी दिखाता है। वो बाप की तरह प्यार का सागर बनकर के नहीं बैठेगा। शिव के साथ कौन बैठा हुआ है? भाला बैठा हुआ है। भोला शिव और भाला शंकर, छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक वो सत्य नारायण वाली आत्मा, जो सत्य बाप से सत्य ज्ञान धारण करती है, वो द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक झूठों से टक्कर लेती है या नहीं लेती है? सारा ही 63 जन्म संघर्ष में जाता है, और उन संघर्षों में लगातार विजयी होती है या हार खा के भागती है? विजयी तो होती है, लेकिन संघर्ष में खून तो दोनों पार्टियों का बहता है। शक्ति क्षीण होती है या नहीं? तो जो खून बहता है, उस बहे हुए जन्म जन्मांतर के खून का खमाजा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? वो देना पड़ता है। इसलिए ईश्वरीय वाणी में बोला है कि उनके पापों का बदला
उनके जन्म जन्मांतर के पाप से काट लेंगे। क्या माना? जो 63 जन्मों में असत्य से लड़ाई लड़ने वाली आत्मा है, वो राजयोग संगम में सीख करके जन्म जन्मांतर राजा बनती है या नहीं बनती है? और राजा द्वापर युग से कलयुग तक जो बनते हैं वो हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? तो पाप बनता है या नहीं बनता है? तप कर राज, राज कर नरका। राजाओं से पाप बहुत होते हैं या सामान्य प्रजा से पाप बहुत होते हैं? तो राम वाली आत्मा जो इस दुनिया के पापी हैं उन सब का बाप है, पापियों का भी बाप है, पतितों का भी। जैसे रामायण में कहा, किसने? तुलसीदास ने। अपने अपने ग्रंथों में, अपने रचे हुए ग्रंथों में अपनी ही कथा कहानी लिख दी। तो तुलसीदास वाली आत्मा कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा ने अपनी ही बात लिख दी। मैं पतितन को राजा, मन अंदर से अनुभव भी करती है कि इन दुष्टों से युद्ध करने में दुष्टता का सहारा लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लोहे से लोहा काटा जाता है या मिट्टी पत्थर से काटा जाता है? विष से विष मारा जाता है या अमृत से विष मरेगा? है एक घड़ा भरा हुआ है दूध का, उसमें आधा बूंद विष का डाल दो तो सारा अमृत बनेगा? सारा ही विष बन जाएगा। तो बताया इस पाप की दुनिया में रहकर पापियों से अगर टक्कर लेनी है तो भगवान को भी वो रूप धारण करना पड़ता है जिसे भगवान का साकार रूप कहा जाता है, भाला कहा जाता है। अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बहुत बुरा। एक एक की 100 गिनाएगा। 63 जन्म का बिखरा हुआ है, 63 जन्म जो लगातार संघर्ष करता रहा हो, उसकी आत्मा कैसे अनुभव करेगी? है क्या अनुभव करेगी? अरे इन दुष्टों से मोहम्मद गोरी जैसे जिनको बार बार क्या किया है? माफ किया। इतने हैं दुष्ट कि वो अपनी दुष्टता छोड़ते ही नहीं। तो वो भगवान से क्या मांगेगा? 63 जन्म के बाद अगर भगवान मिल जाए तो क्या चाहेगा? है कि भगवान मेरे को ऐसी सत्ता दे, ऐसी ताकत दे। कैसी? जो गीता का श्लोक क्या कहता है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कर्म करने वाले जो 63 जन्म के जिनसे टक्कर ली और टक्कर लेने वाली सत्यनारायण की आत्मा को तंग किया और उसकी सारी प्रजा को तंग किया कि नहीं? जिसको वो
सुखी बनाना चाहता था। जो अच्छे राजाएं होते हैं वो अपनी प्रजा को अपने परिवार के बच्चों के समान देखते हैं या दीगर देखते हैं? बच्चे के समान देखते हैं। तो सारी प्रजा जिसको वो बच्चे के समान देखने की आदि थी, उन बच्चों को भी अतीब दुख हुआ। तो कितने जन्म के दुश्मन है वो? है 63 जन्म के दुश्मन हैं। उनको छोड़ेगा? है नहीं छोड़ेगा। और वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में देखने आ रहे हैं या नहीं देखने में आ रहे हैं? आ रहे हैं। लेकिन उस भाले में वो भोला प्रवेश है जो उसकी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने वाला है, बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला है। वो सब आत्माओं का पिता है या सिर्फ प्रजापिता का पिता है? सारी वसुधा का पिता है। जो उसे मानते हैं देवात्माओं का भी पिता है। और जो विधर्मी धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स उस साकार सो निराकार को नहीं मानते हैं, उनका भी पिता है। किसी भी आत्मा रूपी बच्चे के प्रति वैमनस्य का भाव होता है बाप में, है कि कल्याणकारी भाव ही होता है। जो बोला है गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मैंने जो रास्ता अपनाया है कर्मों का, वो मेरे रास्ते पर दुनिया का हर मनुष्य चलता है। बाप बनता है तो बच्चों के प्रति मेरे जैसा ही स्वभाव संस्कार बच्चों के प्रति धारण करता है या नहीं करता है? मां बनती है आत्मा, तो जैसा मैंने मां बन करके ब्रह्मा के रूप में प्यार दिया, दुलार दिया, कैसा भी दुष्ट, लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, चोर, डकैत बच्चा है, तो भी माँ उसे अपनी गोद में नजदीक रखना चाहती है या दूर कर देना चाहती? तो पार्ट उस ब्रह्मा रूपी बड़ी माँ में किसने बजाया? शिव ने बजाया। कृष्ण की आत्मा ने नहीं बजाया। अगर कृष्ण की आत्मा में ऐसा पार्ट बजाने के संस्कार होते तो पिछले जन्मों में भी बजा के दिखाती ना, दिखाती है? नहीं दिखाया। तो बाप का तो स्वभाव ही है प्यार का सागर। वो प्यार का सागर ही अंत तक रहता है। कब तक? जब तक मुकर्रर शरीरधारी आत्मा बाप समान नहीं बनती। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बनती। सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में नहीं बनती। मास्टर सर्वशक्तिवान। शिव की आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे या सिर्फ शक्तिवान कहेंगे? है सर्वशक्तिवान कहेंगे, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में सर्वशक्तिवान का पार्ट नहीं बजाती। बोलती भी है। लोगों को समझाओ कि बाप कोई साधु संत महात्मा बनकर नहीं आया है। क्या है?
देव आत्मा बनकर नहीं आया है, देवता बनकर आता है। बाप के गुण और देवताओं के गुण में अंतर है या नहीं है? देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान जिस चोले में आता है, भगवान बनकर के प्रत्यक्ष होता है साकार रूप में, वो सर्वगुण संपन्न बनकर के रहे तो दुनिया में इतने जो अवगुणी है दुखदाई, वो सुधर जाएंगे? सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। 16 कला संपूर्ण तो सुधर जाते हैं, जो बनते हैं 16 कला संपूर्ण पुरुषार्थ करके। बाकी जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं, वो भगवान के 16 कला संपूर्ण बनकर रहने से सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। भगवान अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाए, क्या साधु बन जाए, है इंद्रियों को साधना करने वाला सच्चा साधु बन जाए। साधु का काम है साधु साध्वी बनकर रहना, किसी को दुख न देना। तो भगवान के साधु बनने से चल जाएगा? मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक बनकर नहीं आता, नहीं रहता हूं सदाकाल। कब तक? बाप का कहना है मैं बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। तो कौन सा नंबर होगा? जो बाप समान पहले पहले बनेगा। अरे कोई होगा कि नहीं होगा? जो होगा बाप समान बनेगा तो बाप की तरह, बाप की जो दुकान है, ये सृष्टि रूपी दुकान, उसको चलाने में सक्षम होगा या अक्षम होगा? सक्षम हो गया। जब बच्चा बाप समान सक्षम बन गया तो बाप वानप्रस्थ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बाप, आत्माओं का बाप कहां का वासी हो जाता है? वानप्रस्थी, वानप्रस्थाश्रम में चला जाता है। वाणी से प्रकष्ट रूप में स्थित वानप्रस्थाश्रम में चला जाता है। ऊंचे से ऊंचा वानप्रस्थाश्रम कहाँ है? आत्माओं का परम धाम। वहां बैठ करके बच्चे का खेल देखता है कि वो कैसे संसार को सुधारता है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको सुप्रीम सोल प्रैक्टिकल में सुधारता है, या जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथधारी आत्मा, वो सारी सृष्टि को सुधारती है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का क्या कर देता है? विनाश कर देता है। सुधरो तो सुधरो, नहीं सुधरो तो निकलो इस सृष्टि से बाहर। जाओ बाप के घर में बैठो। और बाबा जो वापस है आत्माएं आते हैं, वो शरीर छोड़ते,
है द्वापर से जो आत्माएं परम धाम से आती, नहीं यही कलयुग में जो परम द्वापर से आते, कलयुग में आते, परमधाम से आते, मगर शरीर धारण करते छोड़ते, शरीर धारण करते छोड़ते, हाँ चक्र में फिरते रहते। हाँ, चक्र पूरा उनको कहाँ मिलता है, आधा ही चक्कर तो मिलता है। हाँ होता ना, वो आत्माएं शरीर छोड़ते, हाँ शरीर छोड़े बाद वो घर छोड़ने का निकलता है, 3 महीने घर छोड़ने का निकलता है, 3 महीने घर छोड़ने का निकलता है। घर माने घर में जो लौकिक में रहते ना, हाँ, तो घर छोड़ने का निकलता है, घर छोड़ने का निकलता है। वो मेरे पास घर छोड़ने का निकलता था। क्या कह रहे हैं टाइम के प्रकार आप? पूरी बात अपनी कह लीजिए, मराठी में बोलिए। शरीर छोड़तात ना, मराठी ना बोलू, हाँ शरीर सोडतात ना बाबा, शरीर सोडतात ना, शरीर सोडल्यावर ते टाइम निघतात असं 3 महिन्याचं घर सोडव, ते काय शांती टाइम असं निघताय ते। घर में रहने वाले क्या बोलते हैं बाबा? हाँ घर में रहने वाले उनके अगर कोई युगल शरीर छोड़ दिए, हाँ 3 महीने के बाद शांति करते बाबा, हाँ उसे शांति वापस नहीं करते, आना है। हाँ। घर छोड़ते, 3 महीने के बाद घर से छोड़ना पड़ता है, ऐसा बोलते हो? किसको घर छोड़ना पड़ता है? भक्ति मार्ग में कोई परिवार में शरीर छोड़ गया तो किसको, जो मुखिया घर का होगा, उसके बाद शरीर छोड़ने वाले के बाद तो क्या करता है? 3 महीने घर में नहीं रहता है, बोलने का मतलब। 3 महीने घर में नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये ब्राह्मणों की दुनिया में इसका अर्थ क्या है? हाँ ब्राह्मणों की दुनिया में रुको, ब्राह्मणों की दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम का बाप है वो कौन है? अरे उसका भी बाप कोई है कि नहीं? कौन है? शिव बाप। और शिव बाप शरीर छोड़ करके वानप्रस्थी बनता है, बनता है कि नहीं है? जब वानप्रस्थी बनता है तो सारी दुनिया में प्रत्यक्षता का ढोल बजेगा या नहीं बजेगा? है, बजता है कि आदम कौन है, एडम कौन है, आदिदेव आदिनाथ कौन है, वो प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? और वो जो कुछ बोलता है वो दुनिया के धर्म पिताओं और धर्म के फॉलोअर्स के बरखिलाफ बोलता है या उनके अनुकूल बोलता है? बरखिलाफ बोलता है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, सभी धर्मों के हैं या नहीं हैं? और राजनेताएं हैं बड़े बड़े, सभी देशों में अलग अलग राज्य करने वाले बड़े बड़े राजा हैं, राजनेताएं, उनका भी विरोध करता है या नहीं करता है? और राजनेताओं को फॉलो करने वाले और धर्म गुरुओं को फॉलो करने वालों की संख्या संसार में बहुत ज्यादा है या थोड़ी है? बहुत ज्यादा है। तो सारी दुनिया दुश्मन बनेगी या नहीं बनेगी? है, बनेगी। तो उसे छोड़ना पड़ेगा परिवार या नहीं छोड़ना पड़ेगा? गुप्त रहना पड़े या नहीं रहना पड़े? है, बस ऐसे ही है। हम पहली बार आपको मिले हैं। हाँ, सम्मुख मुरली की चाह है, सम्मुख मुरली चाहिए हमको। सन्मुख चाहिए? हाँ। जेब में से निकालें? नहीं नहीं, हाँ, ऐसे ऐसे ही माने कैसे ही? बैठो बैठो बैठो। हाँ, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठो। हाँ,
जैसे इब्राहिम की सोल सेकंड नारायण में प्रवेश करती है, हाँ बुद्ध की सोल थर्ड नारायण में प्रवेश करती हाँ जी, हो गया हो गया। है, और यहाँ आधार मूर्त आत्मा जो हाँ। ब्रह्मा है, हैं? आधार मूर्त आत्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, तो वो बीच में प्रवेश करती है। आधारभूत आत्मा बीच में मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज प्रजापिता है, हाँ, उसमें प्रवेश करती है। हाँ, तो वो परम ब्रह्म बड़ा ब्रह्मा नहीं है? नहीं, उल्टा हो गया। नहीं, उल्टा कहाँ हो गया? तो प्रजापिता बड़ा ब्रह्मा है कि नहीं? तो फिर ब्रह्मा में ही तो प्रवेश किया। नहीं बाबा, हाँ जैसे द्वापर युग से जो धर्म पिताएं हैं, हाँ, आधार में प्रवेश करते आधार मूर्ति में प्रवेश करते हैं। हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में उल्टा है ना, कहाँ उल्टा है? बीच में आप जो बीज शिव है, पहला बीज कौन है? शिव है या प्रजापिता है? आत्माओं का बीज कौन है? शिव है। किसमें प्रवेश करता है? तो आधार नहीं हुआ, उसका आधार नहीं लिया है। उसमें माता के गुण नहीं है। वो माता भी है, तुमेव माता, तुम माने एक या दो या चार या अनेक, तुमेव माने एक की तरफ इशारा है। तुमेव माता च पिता त्वमेव, माने एक ही हमारी माता है, एक ही हमारा पिता है, दो आत्माएं नहीं। प्रैक्टिकल में हाँ, यहाँ ऐसे नहीं है। कहा? जैसे तो आधार मूर्त ब्रह्मा को मानते हो? आधार मूर्त ब्रह्मा को मान रहे हो? उससे ब्रह्मा जो आधार मूर्त है वो बाद में बना, वो सेकेंडरी आधार मूर्त बना या पहले कोई और भी आधार मूर्त बन चुका था? शिव का पहले ही बना हुआ था। पहला ही बना, पहले प्रजापिता बना ना। तो फिर तो कहाँ नहीं, वो तो बात है। फिर? हाँ, बेहद के नरेंद्र मोदी काला पैसा और भ्रष्टाचार को कैसे बंद करेंगे? हाँ, और बेहद में अभी इसकी शूटिंग कैसे चल रही है? पहले नरेंद्र मोदी का अर्थ तो समझ लो। नर माना मनुष्य, इंद्र माने राजा। क्या? मनुष्यों का राजा। कितने मनुष्य हैं दुनिया में? बेहद में आ जाओ, कितने मनुष्य हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। उन सबका राजा विश्व पिता। बेहद में कोई आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? तो वो आत्मा नरेंद्र है बेहद का, और उसका टाइटल लगा हुआ है मोदी। अंग्रेजी में लिखो, क्योंकि बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, तो अंग्रेजी में लिखो तो हो जाता है मोदी। कैसा नरेंद्र? मनुष्यों का राजा। कैसा? सबकी बुद्धि को मोड़ देने वाला। वो हद के नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ भारतवासियों की बुद्धि को मोड़ा और प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया। और ये क्या करेगा? सारे विश्व की आत्माओं की बुद्धि को मोड़ेगा या सिर्फ भारत की आत्माओं को मोड़ेगा? ये विश्व पिता है, इसलिए ये असली नरेंद्र मोदी है। और असली और नकली कौन पहले और कौन बाद में खुलेगा? छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो नरेंद्र मोदी तो प्रत्यक्ष हो गया। अभी जो बेहद का नरेंद्र मोदी है, सारी दुनिया को पलटने वाला, बुद्धि को मोड़ने वाला, वो लास्ट में प्रत्यक्ष होगा या अभी प्रत्यक्ष होगा? लास्ट में प्रत्यक्ष होगा। और रही बात नोट, तो जो बड़े थे, बड़े नोट थे, उन नोटों को अचानक बंद कर दिया। काला धन समाप्त करने के लिए। तो हमारा धन नोट ज्ञान के नोट होंगे या कागज के नोट होंगे?
तो वो ज्ञान धन के नोट जो बेहद का नरेंद्र मोदी है उसने अचानक बंद कर दिए। कौन से? बड़े बड़े नोट, जो बड़े बड़े ज्ञान रतन हैं। जो ज्ञान रतन जब जन्म लिया था ब्राह्मणों ने 9 दिन की भट्ठी रूपी 9 महीने में जन्म लिया कि नहीं? तो उस समय वो नोट उनकी बुद्धि रूपी पॉकेट में डाले गए थे। वो ज्ञान धन के बड़े बड़े नोट जिनके आधार पर वो निश्चय बुद्धि बने थे कि नहीं? सात्विक बुद्धि बने थे। खुशी आई थी। है बड़े बड़े नोट जिसके पास ज्यादा आ जाएं तो खुशी में गड़गोटा हो जाएगा कि नहीं? तो उस समय खुशी में गड़गोटा हो गए थे। वो नोट अचानक गायब हो गए। क्या? कैसे गायब हो गए? अचानक वाणी निकली कि जो असली भगवान का रूप है, जिसकी यादगार महाशिवरात्रि है, वो महाशिवरात्रि जब शिव भगवान, असली भगवान, क्या कहा? कैसा भगवान? असली भगवान। नकली या असली? है असली। फिर नकली कौन हुआ? अरे 2 नंबर का माल कैसा होता है? नकली भगवान। तो कौन है? सब बात में ब्रह्मा बाबा लगा दिया है। मुरली में बोला है, साकार शरीरधारियों के लिए बोला है। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। कोई माने बीके वाले भी नहीं पूछते, क्योंकि वो तो बाबा को जानते ही नहीं। साकार में निराकार बाबा कौन है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो भी नहीं जानते, घड़ी घड़ी भूलते हैं। याद में बैठते हैं, साकार को याद करते हैं। उनमें ढेर सारे तो ऐसे हैं जिन्हें साकार का चेहरा ही नहीं याद आता। अगर कुछ है भी और याद करते हैं तो याद करके भ्रकुटी में सुप्रीम सोल को देखने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और असली भगवान को कितनी देर में भूल जाते हैं? हैं? 1 सेकंड में ही भूल जाते हैं। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। न राम वाली आत्मा भगवान है, न कृष्ण वाली आत्मा भगवान है। जो उनको भगवान माने बैठे हैं वो सब आंखों के अंधे हैं, अंधे। अरे भगवान होगा, सर्वशक्तिवान होगा, तो उसे रावण से युद्ध करने में 13-14 साल लगेंगे? हैं? लगेंगे? अरे भगवान के लिए तो गाया हुआ 1 सेकंड में क्या करता है? हैं? जनक को जीवन मुक्ति दे दी। तुलसीदास ने गाया हुआ भी है भगवान के बारे में, परंतु तुलसीदास किसको भगवान मानते थे? राम को।
वास्तव में जिसको वो भगवान मानते थे, वो वास्तव में वो राम वाला शरीरधारी धनुष बाण धारण करने वाला चलाने वाला वो भगवान नहीं है। उसके अंदर प्रवेश करने वाली जो आत्मा है, सुप्रीम सोल, वो भगवान है। उसके लिए बोला है क्या, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परहि न सोई। भ्रकुटी, ये भ्रकुटी है ना, क्रोध आता है किसी के ऊपर तो क्या हो जाता है, भूटान। उसकी यादगार कौन सा देश है, भूटान। उस भ्रकुटी के तानने मात्र से ही सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। उसके ऊपर कहां से कोई आपदा आ जाएगी। किसने बोला है, किसने बोला, लक्ष्मण ने बोला। ये वेद वाक्य है। लक्ष्मण वाली आत्मा कौन है, जिसने लक्ष्य को आखिरी में मार ही लिया। क्या जीते जी नहीं मार पाया, सूक्ष्म शरीर धारण करके मार लिया कि नहीं मार लिया। 16 कला संपूर्ण नारायण बना कि नहीं बना है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, ये शिवाजी का नारा था, है था कि नहीं। हाँ, तो देह भले छूट जाए, देह छोड़ने के बावजूद भी अगर बुद्धि में धारण कर लिया ये दुश्मन है, इसको मार के छोड़ूंगा, तो ऐसे ऐसे भी मिसाल आए हैं युद्ध क्षेत्र में कि उसका गला काट दिया गया जिसने लक्ष्य धारण किया गया। भले गला कट गया तो भी हाथ में तलवार लेकर के दुश्मन का गला काट दिया, तब गिर गया। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर तो छूट गया, 16 कला संपूर्ण बने नहीं बने, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो सूक्ष्म शरीर धारण करने के बावजूद भी उन्होंने 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखा या छोड़ दिया, और वो लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं। तो बस ऐसे ही है। किसने पूछा था, बाबा 1 से 25 बनना का, 1 से 25 बनना कायदा है। अरे अभी प्रश्न किसने किया, क्या किया था, नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ के रखेगा। कहाँ का था, कहाँ राज्य करता था, गुजरात। किसको कहते हैं बेहद में, जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। तो अज्ञान की रात जिसकी 100% तो गुजर गई हो, वो ज्ञान के सोजरे में होगा ना, है कि अंधेरे में होगा। उसको दिखाई देता है क्या, क्या कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बीच में कितनी भी हार होती रहे, क्या बीच में कितनी भी हार होती रहे, लेकिन अंतिम जीत तुम्हारी है। सारे विश्व की विजय करेगा। हर हर कैसे विजय करेगा, हर हर के बाद बम बम। सबसे बड़ा बॉम्ब क्या है ब्राह्मणों की दुनिया का, परमात्मा प्रत्यक्षता बम।
कौन सा बाम? परमात्मा। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच परमात्मा, परम पाठधारी आत्मा कौन है? क्यों शिव नहीं है? हैं? परम पाठधारी शिव नहीं है? हैं? अरे परम पाठधारी हीरो पाठधारी को कहा जाता है या किसी और को कहा जाता है? शिव हीरो पाठधारी है रंगमंच पर, षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पाठधारी है शिव नहीं है। कौन है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। तो कौन है शिव बाबा? जो इस सृष्टि पर सदा कायम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हर 84 जन्म में भी कायम रहता है और कायमगंज से ही प्रत्यक्ष होता होगा। क्या? जब प्रत्यक्ष होता है तो कहां की गंध से प्रत्यक्ष होता है? जहां की गंध आदि से लेकर के द्वापर के आदि की गंदी दुनिया से लेकर के कलयुग के अंत तक वो गंध कायम ही रहती है। तो जवाब पूरा मिला। नरेंद्र मोदी कौन है? बेहद का। जो बेहद का नरेंद्र मोदी है, वो बेहद का नरेंद्र मोदी बाद में प्रत्यक्ष होगा संसार के सामने। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में, और ब्राह्मणों में भी बेसिक नॉलेज लेने वालों में नहीं, वो बच्चा बुद्धि है। जो सालिम बुद्धि ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने बाप को जानते हैं, प्रजापिता को जानते हैं, पहचानते हैं। छोटे बच्चे पहचानते हैं, बड़े पहचानते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनकी बुद्धि में भी है कि बेहद का नरेंद्र मोदी कौन है। अगर जानते हैं तो बाप के बच्चे हैं, नहीं जानते तो अभी भी बाप के बच्चे नहीं बने। नोट की बात क्लियर हो गई है? कौन से नोट गुम हो गए? कागज के पत्ते बन गए, रद्दी बन गए। जो नोट भट्टी में मिले थे और उन नोटों के आधार पर नशा चढ़ा था कि हमने विश्व के मालिक बाप को पहचान लिया, प्रैक्टिकल भगवान पाठधारी को पहचान लिया, वो नशा सबका गायब हो गया। अभी तमो प्रधान स्टेज है बहुतों की, नए नयों की बात नहीं कि सतो प्रधान स्टेज है, तामसी स्टेज है। नोट ही चले गए, बैंक बैलेंस जितना था वो खत्म हो गया है। वो तो नए लोगों के लिए है ना, है? नए लोगों को ज्यादा नशा आना चाहिए, ज्यादा बढ़िया नोट मिलना चाहिए, ज्यादा पावर के नोट मिलना चाहिए या कम पावर के मिलना चाहिए? तो भगवान की जो पावर भरी वाणी होगी वो दुगनी पावर की होगी या कम पावर की होगी? तो लेते रहो, ढेर सारे 2000 के नोट इकट्ठे कर लो। और हाँ, सारी दुनिया को है, सारी दुनिया को ना बाबा का संदेश मिल जाएगा बाबा। सारी दुनिया को संदेश कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा मिल गया या ज्ञानेंद्रियों की शक्ति से या वाचा की शक्ति से मिल गया पीवी के इसके द्वारा, या मन की एकाग्रता जब प्राप्त होगी
मन के एकाग्र होने से जो बुद्धि में एक बाप का ही संकल्प चलेगा, बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाप बिंदु, तो वाइब्रेशन से सारी दुनिया को संदेश मिलेगा। या वाचा से मिलता है, दृष्टि से मिलता है, या कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से मिलता है, तो बस ये कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, तब ही सारी दुनिया को संदेश मिलेगा। इंटरनेट से कनेक्शन जुड़ जाएगा। वो 2000 की नोट वो बंद होकर फिर प्लास्टिक की निकलेगा। हेलो, हाँ 125 बदला करेगा। बस टाइम हो गया।